हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके की इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, रेडियो की सीरीज में जो है आज आपके सामने एक मैं नई वीडियो लेके आया हूं और थोड़ा ये जानकारी भी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क बेझिझक पूछ लिया करिए। कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्यूरीज है, जो भी आपके मन में शंका है या कहीं कंफ्यूजन है या रेडियो के मामले में कोई रिपेयरिंग करने में दिक्कत आ रही है तो मैं उसको पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा जितनी मेरे को नॉलेज है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो रेडियो की सीरीज में ही लेके आया हूं और ये रेडियो की सीरीज में टॉपिक ये है कि ब्लूटूथ मॉड्यूल और रेडियो में जब जुड़ा होता है तो उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। कई बार क्या होता है कि ब्लूटूथ मॉड्यूल कई लोग अलग से लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको कनेक्शन के बारे में कंफ्यूजन होती है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं और इसमें कुछ मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा और जिससे आपको भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई जानकारी मिलेगी। जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआती दौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ये रेडियो तो सिंपल सा रेडियो है। इसके अंदर एक वॉल्यूम कंट्रोल है और ऑन ऑफ सीसी में लगा हुआ है। इसी से ऑन ऑफ होता है और आवाज कम ज्यादा होती है और ये ट्यूनिंग स्पिंडल है। इसके अंदर ब्लूटूथ मॉड्यूल नाम की कोई चीज नहीं है। ये प्लेन 4 बैंड का रेडियो है जिसके अंदर मीडियम शॉर्टवेव FM1 FM2 और टीवी है। ये तो जनरल जानकारी है और मेरे पास एक ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ब्लूटूथ मॉड्यूल का एक फ्रंट पैनल है। इसके अंदर कुछ 4 बटन लगे हुए कंट्रोल करने के लिए। इसमें पेन ड्राइव लगाई जाती है। इसके अंदर USB कार्ड भी लगाया जाता है। तो ये इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से आप लोग सभी वाकिफ होंगे और इसका ये पीछे का ये कार्ड है। कार्ड के अंदर 2 कनेक्टर लगे हुए हैं। एक कनेक्टर में रेड वायर लिखी हुई है, ये टेलीस्कोप एंटीना के लिए है। ये इतना टेलीस्कोप एंटीना सफिशिएंट होता है लेकिन कई बार सिग्नल वीक होता है तो उसका तार लंबा करके इसका सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता है। और ये इसमें 2 वायर का कनेक्टर लगा हुआ है। ये DC प्लस सप्लाई का है और एक ग्राउंड का है। और इसके अंदर अगर कंफ्यूजन हो तो इसके अंदर पीछे देखिए ये लगा हुआ है। इसके अंदर मार्क दे रखा है कि एक जो है DC प्लस वोल्ट है और ये देखिए DC प्लस वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। और अगर 12 वोल्ट देना चाहे तो इस वाले पे 12 वोल्ट दे सकते हैं, लेकिन आप 5 वोल्ट ही देने की कोशिश करिएगा क्योंकि रेडियो में 4.5 वोल्ट आता है। ये आजकल 4.5 वोल्ट के रेडियो आते हैं। तो और दूसरा कनेक्शन ये है, इसके अंदर 3 वायर निकले हुए हैं। 3 वायर बीच वाला ग्राउंड है और ये लेफ्ट चैनल है, राइट चैनल। इसके अंदर पीछे भी ऐसे लिखा हुआ है। देखिए इसके अंदर लेफ्ट C लिखा हुआ है और RC लिखा है। राइट चैनल लेफ्ट चैनल है और एंटीना का लिखा हुआ है। तो ये तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब इसको कैसे जोड़ते हैं ब्लूटूथ के अंदर, ये कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि DC सर्किट के अंदर 2 या 2 से अधिक सर्किट को जब जोड़ा जाता है तो उसका ग्राउंड पोजीशन जो है कॉमन ही रहता है। आप अगर मान लीजिए कि ब्लूटूथ मॉड्यूल जोड़ रहे हैं रेडियो से, तो रेडियो का ग्राउंड और इसका ग्राउंड और सप्लाई का ग्राउंड कॉमन रहेगा। उसमें कोई किसी प्रकार की कोई स्विच की जरूरत नहीं है। उसको कॉमन लगा देते हैं तभी वो जो है आगे जाकर के कपलिंग हो पाता है। तो इसके अंदर आप जब इसको मॉड्यूल को जोड़ेंगे तो इसका वॉल्यूम कंट्रोल का अर्थ और DC सप्लाई का अर्थ कॉमन ही रहेगा। एक जगह मत जोड़िएगा कि दोनों को तार को एक ही जगह जोड़ दिया, तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा हमिंग साउंड आती है। ये मैंने नोट किया हुआ है। तो इसके अंदर इसका ग्राउंड और इसका वॉल्यूम ये सिग्नल जो प्री एम्पलीफायर का सिग्नल है, इसका ग्राउंड आप जोड़ने के बाद आप ये एंटीना का तार जो टेलीस्कोप एंटीना में जोड़ देना, आपका ये कनेक्शन तो पूरा हो जाएगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्लाइडिंग स्विच जो ऑन ऑफ होता है उसके अंदर ऐसा ही होता है। ये 6 पोल 2 पोल है, 2 और 4 टर्मिनल है इसके अंदर। ये टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच में जब इसको ऑन किया जाता है तो इसका ये वाला कॉमन पॉइंट जो है, देखिए ये कॉमन पॉइंट है सेंटर का, ये भी इसका कॉमन पॉइंट है। जब ये ऑन पोजीशन में ऐसे रहेगा, जब ये ऑन पोजीशन रहेगा तो ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला इससे जुड़ेगा। जब इसको ऑफ पोजीशन में कर देंगे तो ये वाला कॉमन पॉइंट जो है इस वाले टर्मिनल से जुड़ जाएगा, ये वाला इस वाले टर्मिनल से जुड़ जाएगा। और ये स्लाइडिंग स्विच जो होता है उसमें अगर इधर कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा
इधर कर देंगे ऑन होंगे। जनरली स्लाइडिंग स्विच में भी यही होता है। तो रेडियो के अंदर जो है स्लाइडिंग स्विच ही लगा होता है। एक तो ये हो गया स्लाइडिंग स्विच, और एक ये हो गया आपका ब्लूटूथ मॉडल। ये वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में बता देता हूँ। वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर जो थर्ड पॉइंट होता है, अगर वॉल्यूम कंट्रोल ऐसा लगा हुआ है तो ये ग्राउंड होगा, बीच वाला हेड एम्पलीफायर का होता है, और ये वाला प्री एम्पलीफायर का होता है। फर्स्ट पॉइंट प्री एम्पलीफायर, ये हेड एम्पलीफायर, ग्राउंड, ये सिंगल चैनल के लिए मैं बता रहा हूं मैं। तो ये तीन चीजों का ही इसके अंदर समावेश होता है। अब इसके अंदर हमको ये करना है कि जब हम रेडियो को ब्लूटूथ ऑन करें तो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल भी ऑन हो जाए और रेडियो भी ऑन हो जाए, और इसका जो प्री एम्पलीफायर का कनेक्शन रेडियो के हेड एम्पलीफायर से जुड़ जाए, तभी इसके सिग्नल इसके अंदर पहुंचे और ये वॉल्यूम कंट्रोल से कंट्रोल हो जाए। और जब हम रेडियो इसको ऑफ, ब्लूटूथ मॉडल को ऑफ कर दें, तब ये रेडियो का ये ऑन हो, तो ये रेडियो का 4 बैंड का रेडियो ऑन हो, और ये इसका ये वाला ट्यूनिंग स्पिंडल काम करे। बेसिकली फंडा ये है। तो इसका फंडा करने के लिए जो है मैंने आपको ये पहले तो इसके वायर के बारे में बता दिया है, ये टॉगल स्विच के बारे में बता दिया है, और ये वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में बता दिया है। वॉल्यूम कंट्रोल के पीछे जो है इसके 2 टर्मिनल और लगे होते हैं, वो ऑन ऑफ होता है। तो जब उसको ऐसे करके ऑन किया जाता है तो अंदर इसके पत्ती टच हो जाती है, ऑन हो जाता है। तो इसके अंदर 2 टर्मिनल होता है, एक के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। एक जो होता है जो बैटरी या पावर सप्लाई से 4.5 वोल्ट आती है, और दूसरा जो है कार्ड के अंदर कार्ड की सप्लाई से जुड़ी होती है। जब उसको ऑन करते हैं तो ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट होने के बाद जो सप्लाई डायरेक्ट कार्ड में चली जाती है। ये इसका बेसिकली फंडा होता है ऑन ऑफ का। अब दोस्तों देखते हैं कि ये मैंने एक सर्किट डायग्राम बना रखा है। सर्किट डायग्राम में देखिए ये रेडियो का कार्ड है, जो रेडियो का मेन कार्ड है इसके अंदर लगा हुआ है, और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, और ये स्लाइडिंग स्विच है, और ये वॉल्यूम कंट्रोल है, और ये इसका पीछे ऑन ऑफ है। तो ये 1 2 3 4 आइटम जो है, या इसको कंपोनेंट्स कह ले, इसकी कपलिंग है। इस कपलिंग को कैसे जोड़ा जाएगा इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए, थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने हल्का सा। देखिए अब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। मॉड्यूल के अंदर मैंने दिखाया ये 3 वायर निकले हैं। बीच वाला वायर जो है ग्राउंड है, ये लेफ्ट चैनल है, ये राइट चैनल है। इसके अंदर स्टीरियो ही मिलेगा आपको। रेडियो के अंदर एक एम्पलीफायर होता है, इसलिए आपको एक वायर को ही जोड़ना पड़ेगा। और ये सप्लाई का तार है, इसमें 2 तार, एक ग्राउंड का है, एक प्लस DC 5 वोल्ट का है। ये इसका एंटीना है, लाल वाला तार है, और रेडियो का जो टेलीस्कोप एंटीना का जो वायर है वो आप इसको जोड़ देंगे, और इसके ग्राउंड को आपस में जोड़ देंगे, और इसके ग्राउंड को आपस में जोड़ देंगे। आपका ये ग्राउंडिंग का काम तो पूरा हो गया। अब दोस्तों देखिए, ये स्लाइडिंग स्विच में जो है इधर राइट साइड में करेंगे तो ये ऑन होगा, और लेफ्ट साइड में करेंगे तो ऑफ होगा। अब हम क्या काम करेंगे कि जिस पॉइंट पे 4.5 वोल्ट जो है आपकी सप्लाई से आ रही है, उस तार को हम यहां पे जोड़ देंगे, और जिस तार से कार्ड से आ रही है सप्लाई, कार्ड में जानी है सप्लाई, उस तार को हम यहां पे जोड़ देंगे। और जो कार्ड से सप्लाई आ रही है, वो कार्ड की सप्लाई वाले पॉइंट पे हम जो है ब्लूटूथ मॉडल का 5 वोल्ट वाला तार जोड़ देंगे। इतना आपका ये सप्लाई का काम खत्म हो गया। अब आप जैसी स्लाइडिंग स्विच को ऑन करेंगे तो आपका जो है कार्ड भी ऑन हो जाएगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल भी ऑन हो जाएगा। अगर आप ये वाला तार को, ये वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल को यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये ऑफ पोजीशन में आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल चलने लगे, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। आपको 4.5 वोल्ट सप्लाई से आ रही, उसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल का सप्लाई नहीं जोड़ना है, दूसरे वाले तार पे जोड़ना है। तब आप ऑन इसको करेंगे, ऑन पोजीशन में करेंगे तो शॉर्ट होगा, तो आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल भी चलने लगेगा। और जब ऑफ करेंगे तो आपका ये ऑन ऑफ स्विच जो है इससे काम करेगा। ठीक है दोस्तों। अब जो है आप जो है एक सेकंड दोस्तों, इस सर्किट में थोड़ा सा चेंज है। ये वाला वायर आपको जो है ये वाला वायर एक आपको यहाँ पे कनेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप ये दोनों तार जोड़ देंगे तो दोनों तार जोड़ने के बाद अगर आप इसको भी ऑन करेंगे तो आपका ये वाला मॉड्यूल भी ऑन हो जाएगा। आपको रेडियो ऑन करना पड़ेगा इस वाले पॉइंट से, तब ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन करेंगे, तब आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन होगा। तो आप जो है एक काम करना, ये वाला जो सेकेंडली तार है, इस तार को मत लगाना, आप ये तार काट देना, ये तार यहां से काट देना थोड़ा सा। तो आप जो जैसे ऑन करेंगे तो ये 4.5 वोल्ट वाला आपका ब्लूटूथ मॉडल हो जाएगा, और ऑफ करेंगे तो आपको ब्लूटूथ मॉडल ऑफ हो जाएगा। और ये आपको इस वाले ऑन ऑफ से जो है आपको ये ऑन ऑफ करना ही पड़ेगा।
दूसरी बात यह है कि दोस्तों आपको प्री एम्पलीफायर का जो तार आ रहा है, प्री एम्पलीफायर का तार वॉल्यूम कंट्रोल से पहले वाला तार से निकाल करके उसको फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और बीच वाले पॉइंट को जो है आपको वॉल्यूम कंट्रोल के फर्स्ट पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, और थर्ड वाले पॉइंट को है आपको जो है इसका एक तार से यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो आप जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो आपका ये वाला तार यहाँ से जुड़ करके ये वाला तार आपका कार्ड से जुड़ जाएगा। तो आपका ये वाला कार्ड केवल काम करेगा प्री एम्पलीफायर के थ्रू। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका प्री एम्पलीफायर वाला ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो आपका ये एम्पलीफायर इससे काम कर जाएगा। तो आपका ये जो है प्री रेडियो का कार्ड जो है ऑफ पोजीशन में केवल हेड एम्पलीफायर काम करेगा, और ऑन पोजीशन में जो है आपका रेडियो का कार्ड और प्री एम्पलीफायर काम करेगा। तो दोस्तों आप इस पे ध्यान रखना कि ये वाला वायर मत करना, मत जोड़ना, नहीं तो आपको जो है दिक्कत होगी। आप पहले रेडियो इससे ऑन करेंगे, ऑन ऑफ से ऑन करेंगे तो आपका रेडियो बजेगा, और जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपका ये ब्लूटूथ मॉडल ऑन होकर के ब्लूटूथ मॉडल से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आपकी ब्लूटूथ मॉडल जोड़ने के लिए ये सर्किट डायग्राम। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।